बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धन की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों हुए धाम की सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण करो सुप्रीम प्रणाम। अशोहरं मंगल परम शिव चंद्र जी श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उघरे विकट कपाट सुमिरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे पाटो सकल कले। नौमी कुरु वंदना हिंद करो परवे। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। सिया जी को पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की धाम के धन की। मेरी आत्म संबंधी सभी मेरी सखियां, मेरे धाम के धनी जिन जिन आत्माओं के हृदय में विराजमान है, उन सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। जिन जिन जीवों के माध्यम से, जिन जिन तनों को आधार बनाकर, जिन जिन आत्माओं के हृदय में विराजमान होकर मेरे प्राण के प्रियतम मुझ आत्मा को प्रकाशित कर रहे हैं, मुझे अपनी पहचान दे रही है, अपना प्रेम दे रही है, उन सभी आत्माओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। मेरे जुट की सिरदार शिरमोर सखी श्री रतन बाई, जिनके प्रकाश से प्रकाशित मेरी चंपक बाई, आपके नूरी चरण कमलों में मेरा बारंबार कोटान कोट प्रेम प्रणाम। मेरी इंद्रावती सखी, जो हम आत्माओं के इंतजार में आज भी उम्मड़ जी में विराजमान, मेरी सभी जागृत आत्माएं धाम का वो अखंड सुख लेते हुए भी किस प्रकार हमारे इंतजार में बैठी है, सभी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ।
और अपनी इंद्रावती सखी के चरणों में प्रणाम करके उनके धाम हृदय में विराजमान अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों को पकड़कर यही अर्जी, यही विनती कि हम आत्माओं को भी जागृत करके जल्दी ही इस जागने के मूल में लावा में शामिल कर लीजिए। मुझ आत्मा के हृदय पर पड़े हुए अज्ञानता के आवरण को हटा दीजिए। नेत्रों पर पड़े हुए इस पर्दे को हटा दीजिए और अपना नूरी दिव्य प्रकाश, वो दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए जिससे मैं अपने धाम को निहार सकूं, अपनी लीलाओं को देख सकूं, आपके सुंदर स्वरूप को नख से सिर तक निहार सकूं। श्रवण अंगों पर पड़ा हुआ यह ज्ञानता का आवरण से ही मैं आपकी मधुर मधुर मीठी मीठी बातों को सुन सकूं, जिससे मेरी करनी, मेरी रहनी, मेरी चलनी सब कुछ मेरे प्रियतम, मेरे धाम की हो जाए। मैं अपने धाम की उन बारीकियों का भी एहसास कर सकूं, उस आनंद का एहसास कर सकूं जिस एहसास में मैं डूबी रहती थी। ये कोमल कोमल चरण जिनके अंदर से यूनियों दिव्य प्रकाश नित्य निरंतर निकल रहा, आपके चरणों की ये खुशबू जो मेरे दिल को फूल की तरह महका रही है, आपके चरणों के आभूषणों की ये खनकार, घुंघरुओं की ये घम घम, झांझरी की झन झन, आदि में आई हुई इन पुतलियों के नृत्य, इनकी मीठी मीठी बतियां, इन सब का मैं अनुभव कर सकूं। एक चित होकर निहारिए इन चरणों को, कैसे धाम धनी अपनी इन उंगलियों को चलाते हैं, कैसे नख के एक अंगूठे को भी हिलाते हैं तो इनके नखों का नूर कैसे चमकार करता है।
इस नख के नीचे आए हुआ ये लाल रंग की स्किन मेरे धाम धनी की इतनी प्यारी लग रही है। इसके अंदर दौड़ते हुए इस आनंद को देखिए। जो लाल रंग के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। बस दिल करता है कि इन चरणों को अपने हाथों में लेकर इनको स्पर्श करते रहो। अपने मस्तक से लगाओ, अपने अधरों से लगाओ, अपने कपोलों से लगाऊं। इन चरणों को मैं अपने शीश पर धराऊं, अपना नैनों से लगाकर अपने हृदय में समाहित कर। इन चरण तली को मैं अपने हाथों से स्पर्श करके हृदय में उतारूं। क्योंकि यही मेरे जीव का जीवन है। नख से सिख तक मेरे प्राण प्रियतम का ये नूरी श्रृंगार, ऐसे ही मेरी श्यामा जी का ये नूरी श्रृंगार, जिसके अंदर से अनंत प्रकार की किरणें निकल रही, जो निकलकर बाहर फैलती 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 बाहर थंभों के रूप में सुशोभित हो रही है। नीचे देखो तो सुंदर गिलम के रूप में, और ऊपर देखो तो ये सुंदर चंद्रमा के रूप में किस प्रकार सुशोभित हो। इन सबको देखकर तो ये ऐसा लग रहा है मानो पूरा का पूरा ये मूल मिलावा मेरे प्राण प्रियतम के अंगों के अंदर से निकलता हुआ वो नूरी प्रकाश है। उस दिव्य आभा का एक सर्किल है जो मेरे प्राण प्रियतम के हृदय से निकल रहा है, जिसके अंदर श्यामा जी, जिनके अंदर हम आनंद की वृत्तियां और हमारे आनंद की वृत्तियों से निकले हुए थम ये पूरा का पूरा एक सुंदर नूरी किरणों से छेद मिलाता हुआ कितना प्यारा। मेरे प्राण प्रियतम के मुखारविंद से निकलता हुआ नूर कैसे थंभों के अंदर से निकलते हुए नूर से टकरा रहा है। मुखारविंद के चारों तरफ देखिए कैसे नूरी आभा झिलमिला रही है।
और इस स्तंभों के अंदर से भी निकलता हुआ नूर कैसे इन थंभों के प्रकाश से द्वंद कर रहा है। तो हाँ, पूरे इस मूल मिलावे के अंदर नूरी किरणों का एक द्वंद सा छिड़ा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं है। और ये नूर भी चेतन है, ये किरणें भी चेतन है। इन थंभों की शोभा को देखिए। एक एक थंभ के अंदर से जब नूर निकल रहा है, और सारे ये जो थंब है, इनका प्रकाश कहाँ पर जा रहा है, कहाँ को जाएगा, इनका रुझान कहाँ को है, प्राण प्रियतम के। तो इन सब का नूर जाकर टकराकर एक जगह सिंहासन से जाकर एक रूप हो रहा है। लेकिन इधर से सिंहासन का नूर भी, धाम धनी के वस्त्रों का नूर भी, वस्त्रों का नूर भी सब जगह इनकी तरफ को दौड़ता है। तो बीच में ही ये नूर ही नूर आपस में ये प्रेम भरा मस्ती भरी लड़ाई कर रहा है। इन थंबों के अंदर से ये नहीं पता चलता कि कौन सा रंग किसके अंदर से निकल रहा है। लेकिन प्राण प्रियतम, प्राणों के नाथ, आप बहुत बारीकी से मुझ सूरता को एक एक चीज खोल खोल कर दिखा रहे हैं कि देखो सखी। कौन देख रही? मुझ सूरता की नजर, परातम नहीं। एक पूर्व तरफ का देखिए, कैसे हरे रंग का नूरी धम, नूरी द्वार झिलमिला रहा है। जो मेरे हरा रंग, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ के शोभा और श्रृंगार और सेवा का प्रतीक है। इन थंबों की सुंदर शोभा को देखिए। ये पूरा जो हरे रंग के थंब है, तो सीधे देखिए, जहां तक ये हरे रंग की गिलम बिछी हुई है, जो मेरा पूर्व का दरवाजा है, धाम धनी के सिंहासन तक जाता हुआ पूरा हरा ही हरे रंग का एक प्रकाश की, एक नूर की एक गली सी बनी हुई दृष्टि गोचर हो रही है। उसकी तरफ दाएं बाएं देखिए,
नीला रंग कैसे अपने नूरी आभा को फैला रहा है। इसके अंदर का जो नूर निकल रहा है ये भी सिंहासन तक जा रहा है। तो ये भी एक सुंदर गले की भांति दृष्टिगोचर हो रहा है। जिस जो नूर की गलियां हैं, ये प्रकाश की गलियां हैं, इनके अंदर से निकल सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। इसी भांति देखिए, सफेद रंग जो हीरे का है वो कैसे अपनी उज्जवलता को फैलाता हुआ धाम धनी तक ही जा रहा है। और उनका प्रकाश टकराकर फिर इससे टकराता है, तो बीच की स्थिति में कैसे वो डार्क कलर का होता हुआ प्रतीत होगा। क्योंकि इधर से भी वो रंग पकड़ा, इधर से भी वो रंग पकड़ा, तो जहां दोनों मिलेंगे तो वहां तो एक नया ही शोभा को देखिए, इनको छूकर देखो। इनको महसूस कीजिए। हरे रंग के द्वार में खड़े होकर शोभा को तो देखिए। ये जो रास्ता है इस पर गिलम बिछी हुई है, ये भी कैसे हरे हरे रंग की आभा से सुशोभित हो। इन थंभों को एक बहुत बारीकी से अनुभव कीजिए, और यहाँ से उतरती हुई इन 3 सीढ़ियों को भी देखिए। तो ये 3 सीढ़ियां, ये भी हरे रंग की आभा लिए हुए कितनी प्यारी लग रही है। एक एक हाथ की ऊंची और एक एक हाथ की लंबी ऐसी। इसको महसूस कीजिए। इन सीढ़ियों की कोमलता को तो देखिए। जब इन सीढ़ियों पर हम अपने चरण कमल रखते हैं तो ये कितनी कोमल हो जाती, कितनी कोमल है। इन पर बनी हुई चित्रकारी देखिए। और इतना ही नहीं, इनकी चेतनता को महसूस कीजिए। जब मैं एक कदम अपनी पहली सीढ़ी पर रखती हूँ तो ये सीढ़ी झुक कर मेरे चरणों में आ गई, और मैं अपने प्राण प्रियतम के चरणों के साथ ही इस पर जब चरण रखे तो ये इतनी प्रसन्नता से फूल गई कि ऊपर उठकर इसने दूसरी सीढ़ी से जा मिली।
इस प्रकार ये एक ही नजर आ रहा है। आप ऊपर चंद्रवे की शोभा को देखिए, चंद्रमा तो कह ही रहा कि मैं हरे रंग का हूँ, लेकिन इस हरे रंग में भी सब रंग किस तरह से झलकार कर रहे हैं। सबको प्रकाशित कर रहा है। जब हम इन सीढ़ियों पर बैठते हैं तो एक अलग ही आनंद आता है। कितनी विशाल विशाल सीढ़ियां हैं, ये दो सखियां चाहे तीन चाहे चार चाहे बैठ सकती। इन थंभों पर ऊपर आए हुए इस चंद्रवे की शोभा को देखिए, इसकी लटकती हुई झालर और इन झालरों में भी बजते हुए घुंघरूओं की मधुर मधुर आवाज को अनुभव कीजिए। ऐसे चंद्रमे की शोभा की झालरों को देखिए, दरवाजे के ऊपर तो हरे रंग की ही नजर आ रही। ऐसे ही मेरी सखियों, ये बढ़ते बढ़ते थंभों को देखिए, इनके आंचे आए हुए इन तकियों को देखिए। इन सीढ़ियों से आना जाना, इन दरवाजों से आना जाना, और बिल्कुल सामने मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राणों के नाथ। ऐसे मेरे प्राण प्रियतम के हृदय के हर एक 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 आत्मा के हृदय में स्थापित, तभी ये मोर मिलाप। मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ का वो नूरमयी आवेश स्वरूप का अंश भी कहे। ऐसे ही चारों दिशाओं में आए हुए थंभों की शोभा को देखिए, जैसे एक की शोभा वैसे सबकी शोभा है। इन थंभों पर बने हुए फूल, बेल, बूटियां, चित्रकारी, नगों की शोभा को देख बस दिल करते हैं इनसे बातें करते रहो। इसको महसूस, इसकी परिक्रमा करके देखिए। जो ये चबूतरा है, इस चबूतरे के बराबर में जो जगह है 3 हाथ ऊंची, इस पर बने हुए
इन पशु पक्षियों को देखिए, ये कैसे चित्रित होते हुए भी चेतन हो रहे हैं। ये हम सबको घेर कर कैसे एक पहरेदारी की भांति, एक चौकीदार की भांति चारों तरफ मानो अपनी सेना लेकर सुसज्जित हो रहे हैं। ऐसे परिक्रमा करते 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 मैं जब दक्षिण तरफ के दरवाज पर आती हूँ, तो कैसे पीले रंग की आभा को लिए हुए, लाल रंग की आभा को लिए हुए सुंदर द्वार मुझे नजर आ रहा है। ये सुंदर सीढ़ियां परिक्रमा करते हुए मार्ग में भले ही आती हो, लेकिन जब हम सखियां यहाँ पर दौड़ती हैं, तो ये जिमी का रूप लेकर एक रूप हो जाती है। और जब सखियां ऊपर चबूतरे पर जाना चाहती है, प्राण प्रियतम का दर्शन करना चाहती है, तो यही सीढ़ी रूप और चलिए देखिए दोनों तरफ कैसे थंबों का नूर इस गली में ध्वंस करता है। इस नूरी प्रकाश को स्पर्श कीजिए, इसकी शीतलता का, इसकी सुगंधि का एहसास, क्योंकि ये प्रकाश भी चेतन है, जड़ नहीं, हर चीज चेतन है। आगे दौड़ते दौड़ते पश्चिम तरफ आकर देखिए, तो कैसे सुंदर रेलवे का द्वार झिलमिला रहा है। परिक्रमा करते करते उत्तर दिशा के सुंदर नूरमयी पुखराज के रंग, पीले रंग के इस सुंदर दरवाजे को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है मानो मेरे प्राण प्रियतम ने मेरे लिए पूरा सोना ही ये क्या, यानी कि एक दिली। इस प्रकार फिर पूर्व तरफ के दरवाजे के आते ही मैं सुंदर सामने अपने प्राण प्रियतम, अपने प्राण वल्लभ को देख रही हूँ, जिनका नूरी प्रकाश फैलकर दसों दिशा में प्रकाश। ऐसे अपने प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के जब अपने वो नूरी अंगों से एक एक वस्त्र आभूषण मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो मैं दौड़ कर जाकर सीधी अपने युगल स्वरूप के नूरी जनक कमलों में बारंबार प्रणाम करती।
बारंबार प्रणाम करें। ऐसे अपने प्राण प्रियतम के उन नूरी चरण कमलों को नहीं छू। दर्शा रहा है कि मुझे अपनी आत्मा का श्रृंगार सज। मेरे प्राणों के प्रियतम, आपके चरणों में यही अर्जी, यही विनती है। अपनी अंगना को उपचार कर दीजिए और अपने नूरी प्रेम भई वो दृश्य ऐसी प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में मेरा दंडवत